नमस्ते, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपने पिछले वीडियो के अंदर अपन पढ़ चुके हैं राजस्थान के कल्चर के अकॉर्डिंग लोक देवता के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस नए वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं लोक देवता भाग 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर कि पंचपीर क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताई थी कि लोक देवता। देखिए दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता यानी कि लोक देवता का मतलब क्या होता है। देखिए, लोक देवता का अर्थ मैंने आपको बता दिया था कि यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, कुछ ऐसे चमत्कारी पुरुष जिनको लोगों के द्वारा देवता मान लिया जाता है। दोस्तों ठीक है ना। वैसे तो अगर एक बात मान ली जाए कि लोक देवता और संत दोनों शब्द अलग अलग होते हैं दोस्तों। यानी कि लोक देवता की जहां तक बात आती है तो कुछ ऐसे चमत्कारी पुरुष या ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जिनको लोगों द्वारा देवता के रूप में माना जाता है, देवता के रूप में पूजा जाता है, उनको अपन लोक देवता कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अपन बात आती है कि अब उनको लोक देवता यानी कि उनको किन आधार पर पूजा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसे व्यक्तित्व वाले, ऐसे चरित्रवान व्यक्ति, ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति जो गायों के प्रति रक्षार्थ की भावना रखते हैं यानी कि गौ रक्षा के आधार पर उनको अपन मान सकते हैं, उनके चरित्र के ऊपर मतलब जो है अपन बात कर सकते हैं, यानी कि चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, लोक कल्याण के हित के बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं और लोगों के हित के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं और गौ रक्षक के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, लोक देवता कहते हैं। अब देखिए, लोक देवता को की पूजा हिंदू धर्म के अंदर जितने भी लोक देवता हैं उनकी पूजा जो है एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के रूप में पूजा की जाती है उनकी। ठीक है ना। अब इन्हीं लोक देवताओं को इस्लामिक धर्म के अंदर जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो पीर के रूप में उनकी पूजा करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है, ठीक है ना, उनमें पंच पीर कौन है, यानी कि पंच पीरों की कैटेगरी में कौन कौन से लोक देवता आते हैं और उनको पंच पीर क्यों माना जाता है। यानी कि इतने लोक देवता है राजस्थान के कल्चर के अंदर, उसमें से 5 लोक देवता है दोस्तों ऐसे हैं जिनको मुस्लिम संप्रदाय के लोग पीर समझ करके उनकी पूजा करते हैं। यानी कि इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोग उनको पीर समझ करके पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार से हम हिंदू धर्म के अंदर जिन लोगों को अपन इस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं कि उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा है कि लोगों के हित में उन्होंने काम किया है, लोगों के भलाई के लिए काम किया है, लोगों को बीमारियों से मुक्त किया है और लोगों की गायों के रक्षार्थ के लिए यानी कि जीव जानवर के रक्षार्थ के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, तो उनको अपन लोक देवता कहते हैं। तो इन्हीं लोक देवता को इस्लामिक धर्म के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो किस शब्द में या किस रूप में उनकी पूजा करते हैं, पीर के रूप में पूजा करते हैं दोस्तों। तो लोक देवता के बारे में एक चीज तो इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दी थी, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति के घर में उन्होंने जन्म तो लिया है लेकिन उनके कार्य बहुत ही चमत्कारी थे। ठीक है ना। जिनका जन्म और मृत्यु दोनों लिखित है उनको अपन लोक देवता कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं उनमें कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिनको पंच पीरों की कैटेगरी में शामिल किया गया दोस्तों। तो 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको पंच पीरों के रूप में माना जाता है दोस्तों। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, 1 नंबर पे अगर बात करें अपन तो आते हैं रामदेव जी। पहले लोक देवता कौन से आते हैं, रामदेव जी आते हैं दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें अपन तो और रामदेव जी की अगर बात करें, रामदेव जी जो लोक देवता हैं, रामदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे, योगी बालीनाथ थे दोस्तों। योगी बालीनाथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो पहले अगर लोक देवता की अगर बात करें अपन तो रामदेव जी हैं और रामदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे, योगी बालीनाथ थे दोस्तों। योगी बालीनाथ।
और योगी बालीनाथ जी का जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, वो कहाँ बना हुआ है? वो है मसूरिया की पहाड़ी, मसूरिया की पहाड़ी, ठीक है ना, मसूरिया की पहाड़ियां। और ये पड़ती है दोस्तों, याद रख लेना, ये पड़ती है जोधपुर में। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आए दिन अपन जो हमारा जो हिंदू धर्म का सबसे धार्मिक महीना होता है वो होता है भाद्रवी का, यानी कि भाद्रपद। और भाद्रपद का जो शुक्ल पक्ष होता है दोस्तों, उसमें अपन गुंडीचा की जो यात्रा करते हैं, जो रामदेवरा की जो यात्रा करते हैं, उस यात्रा से पहले ऐसी मान्यता है कि अगर आपने योगी बालीनाथ जी के मंदिर के दर्शन नहीं किए तो वो आपकी यात्रा अधूरी है। तो कहने का मतलब क्या है, रामदेव जी के जो इष्ट जो गुरु थे, जो दीक्षित गुरु थे, जिन्होंने उनको दीक्षा दी थी, वो कौन थे? योगी बालीनाथ थे। उनका भव्य मंदिर कहाँ पड़ता है? मसूरिया की पहाड़ी और जोधपुर। यानी कि इनके दर्शन के बिना इनकी रामदेवरा यानी कि रुणीचा की यात्रा जो है अधूरी है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार अगर दूसरे लोक देवता की अगर बात करें अपन, तो वो आते हैं हड़बूजी। रामदेव जी के बाद में आते हैं हड़बूजी सांकला दोस्तों, हड़बूजी सांकला। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, आपको याद रख लेना दोस्तों। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, हड़बूजी सांकला कौन से थे? मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई यानी कि मौसी के लड़के थे, मौसेरे भाई थे दोस्तों, ठीक है ना। रामदेव जी के जो हड़बूजी जो थे वो रिलेशन में क्या थे? मौसेरे भाई थे, यानी कि मौसी के लड़के थे, ठीक है ना। अब हड़बूजी सांकला जो थे ना, इनके भी गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ थे दोस्तों, योगी बालीनाथ थे, ठीक है ना दोस्तों, योगी बालीनाथ। इनके भी देखो कौन से गुरु थे? योगी बालीनाथ थे। अब यहाँ पर ध्यान दे लेना कि जो रामदेव जी थे, जो लोक देवता थे, वो कौन से जाति के राजपूत थे? तो रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे दोस्तों। रामदेव जी कौन सी जाति के राजपूत थे? तंवर जाति के राजपूत थे। और अगर हड़बूजी सांकला की अगर बात करें तो वो सांकला राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? सांकला राजपूत थे। तीसरे अगर लोक देवता की अगर बात करें अपन, तो दोस्तों वो थे पाबूजी, पाबूजी, ठीक है ना। और पाबूजी ये हमेशा अपने नाम के आगे राठौड़ लगाते थे, तो ये राठौड़ थे, पाबूजी राठौड़, ठीक है ना। इसके बाद में अगर लोक देवता की अगर बात करें अपन, तो आते हैं, देखो पहले रामदेव जी हैं, जिनके गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ थे। फिर उनके मौसेरे भाई हड़बूजी सांकला, जिनके भी गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ थे। फिर तीसरे लोक देवता आते हैं पाबूजी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था आप लोगों को, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लेकर आने वाले में जो लोक देवता थे वो पाबूजी राठौड़ थे, और इनको ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता था। इनके बाद में अगर चौथे नंबर पे अगर लोक देवता की बात आती है तो गोगाजी चौहान दोस्तों, गोगाजी चौहान, ठीक है ना। ये कौन से राजपूत थे? ये चौहान राजपूत थे, गोगाजी चौहान। और गोगाजी से याद रखना, गो से गोरखपुर, ठीक है ना, गो से गोरखनाथ। तो इनके गुरु कौन थे? इनके जो गुरु थे वो बाबा गोरखनाथ थे। गोगा जी के गुरु कौन थे? बाबा गोरखनाथ थे दोस्तों, ठीक है ना। तो अपन लोक देवता के अंदर पंच पीरों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पंच पीरों के अंदर पहले कौन से हैं लोक देवता? रामदेव जी हैं, जिनके गुरु कौन है? योगी बालीनाथ है, जिनका जो भव्य मंदिर है वो कहाँ है? मसूरिया की पहाड़ी, जो पड़ता है जोधपुर में दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करें हड़बूजी सांकला, तो हड़बूजी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे दोस्तों। कौन से मतलब मौसी के लड़के थे, ठीक है ना। और ये सांकला राजपूत थे। उसके बाद में पाबूजी राठौड़, ये राठौड़ वंश के राजपूत थे। और चौथे नंबर पे आते हैं गोगाजी चौहान। जो गोगाजी चौहान के जो गुरु थे वो बाबा गोरखनाथ थे दोस्तों, ठीक है ना। और पांचवें नंबर पे जो लोक देवता आते हैं वो है मेहाजी मांगलिया। कौन है दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो, चाहे वो यूपीएससी या आरएस लेवल के एग्जाम हो, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिनको पंचपीर के कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। तो याद रखना, तेजा जी का नाम याद रखना, वीर तेजा जी, वीर तेजा जी, वीर तेजा जी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है ना। ये पांच जो लोक देवता है उनको पंचपीरों में शामिल किया गया है। पहले है रामदेव जी, दूसरे हड़बूजी, तीसरे पाबूजी
और चौथे हैं गोगाजी चौहान और पांचवें नंबर पे आते हैं मेहरजी मांगलिया। तो मेहरजी मांगलिया जो थे इनके मतलब जो ये कौन से राजपूत थे, तो ये मांगलिया वंश के राजपूत थे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये पांच जो लोक देवता है इनको पंच पीरों के रूप में शामिल किया गया है, इनको पंच पीर कहा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब इन पंच पीरों के अंदर मतलब जो है एक ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि मतलब जो है इनकी पूजा जो की जाती है, इनकी पूजा जो की जाती है इनके अनुयायी द्वारा की जाती है, इनके भोपों द्वारा की जाती है। लेकिन याद रख लेना कि रामदेव जी किस वंश के राजपूत हैं, मतलब कौन सी जाति के राजपूत हैं, तो तंवर राजपूत है। तो तंवर जाति का ही इनके अंदर मतलब जो है इनकी पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार हड़बूजी सांकला की अगर बात करें तो इनके मंदिर के अंदर पुजारी जो होता है वो सांकला राजपूत का ही पुजारी होता है, ठीक है ना। बाबूजी राठौड़ की अगर बात करें तो राठौड़ राजवंश का पुजारी जो पूजा करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गोगा जी के मंदिर की जो पूजा की जाती है, ठीक है ना, जो गोगा जी जो महाराज हैं, गोगा जी जो लोक देवता है उनकी जो पूजा की जाती है उनमें दो तरह के लोग आते हैं, दो धर्म के लोग आते हैं। एक तो हिंदू धर्म का, यानी कि एक तो पुजारी होता है हिंदू और दूसरा होता है मुस्लिम दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, मुस्लिम। तो दो पुजारी जो है गोगाजी चौहान जो है उनकी पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब अगर इन पांच पंच पीरों के अगर बात करें अपन, ठीक है ना, तो इनमें अपन डिटेल जानने की प्रयास करेंगे, डिटेल के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अगर रामदेव जी की अगर बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, रामदेव जी की बात करते हैं। तो देखिए रामदेव जी को और किन किन नामों से जाना जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ रही है। रामदेव जी जो लोक देवता है उनको कौन कौन से नामों के से जाना जाता है, तो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, रामसा पीर। क्यों क्यों जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को कहानी पता होगी रामदेव जी के बारे में, तो रामदेव जी की फड़ के बारे में तो आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि मक्का मदीना से जो सूफी संत आए थे उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा ली थी, तो उनको भी चमत्कार दिखाए थे रामदेव जी ने। तो बाद में उन्होंने कहा कि हम तो पीर है, लेकिन आप तो हमसे भी बड़े संत हो, यानी कि आप तो हमसे भी बड़े मतलब जो है चमत्कारी पुरुष हो, तो इसलिए हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के ही पीर हैं। तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग रामसा पीर के नाम से रामदेव जी की पूजा करते हैं दोस्तों, यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग इन पांच लोक देवताओं की पूजा करते हैं दोस्तों, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है ना। तो रामसा पीर के नाम से इनको जाना जाता है। और एक चीज है कि इनको रूनी चारा धनी भी कहते हैं दोस्तों, रूने चारा धनी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रूने चारा धनी इनको क्यों कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो इनको रूनी चारा धनी भी कहते हैं, किनको, रामदेव जी को। और अगली बात और एक और उपनाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि रामदेव जी का जो घोड़ा है, ठीक है ना, उसको लीलो घोड़ों के नाम से जाना जाता है। तो लीले घोड़ेरी सवारी भी इसको इनको कहते हैं, लीले घोड़ेरी सवारी, लीले घोड़ेरा बाबा, लीले घोड़ेरा बाबा रामदेव जी को कहा जाता है दोस्तों, लीले घोड़ेरा बाबा भी इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था सन 1405 के अंदर दोस्तों, ईस्वी सन 1405 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और हिंदू धर्म के सबसे धार्मिक महीने के अंदर, यानी कि भाद्रपद के अंदर, भाद्रपद के अंदर इनका जन्म हुआ था। और भाद्रपद का कौन सा पक्ष है दोस्तों, तो याद रखना शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो हमारे लोक देवता है, हमारे जो रामदेव जी हैं, जो पंच पीरों के अंदर सबसे नंबर 1 पे हैं, उनका जन्म हुआ था भाद्रपद के शुक्ल पक्ष द्वितीया को दोस्तों, ठीक है ना। तो इसलिए एक शब्द आता है कि बाबेरी बीज, सॉरी एक शब्द आता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब ये देखिए बाबेरी बीज का मतलब क्या है, बीज का मतलब होता है दूज, बीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, दूज। क्योंकि गुजराती भाषा के अंदर, गुजराती लैंग्वेज के अंदर दूज को बीज के नाम से जाना जाता है, तो बाबेरी बीज के नाम से भी इनको जाना जाता है। और एक चीज और याद रख लेना, इनको अवतारी दूज के नाम से भी जाना जाता है, अवतारी तिथि, सॉरी अवतारी,
अवतार की तिथि के नाम से भी इनको जाना जाता है। यानी कि ये बाबेरी जो दूज है, जो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया जो है, उसको अवतार की तिथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे जो लोक देवता है बाबा रामदेव जी, इनको भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है दोस्तों। इनको भगवान कृष्ण का अवतार भी माना जाता है और इनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। देखिए, इन पंच पीरों के कुछ अवतार भी हैं। इन पंच पीरों के कुछ अवतार भी है। इनको अवतार के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो भगवान जो हमारे लोक देवता है रामदेव जी, उनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी इनको माना जाता है। अगर हम रामदेव जी के जन्म परिचय, जीवन परिचय की अगर बात करें, तो इनकी माता का नाम जो था, इनकी माता का नाम जो था वो, अब देखिए, रामदेव जी का जन्म जो हुआ था वो शुक्ल पक्ष द्वितीया को हुआ था, ठीक है ना, भाद्रपद, जो भाद्र का जो महीना है। और इनके माता का नाम जो था वो मेणादे था दोस्तों, मेणादे, ठीक है। और इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का जो नाम था, रामदेव जी के पिता का जो नाम था दोस्तों, वो था अजमाल जी, अजमाल जी, ठीक है। और इनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का जो नाम था वो था नेतल दे, नेतल दे, ठीक है ना। तो रामदेव जी का जन्म जो हुआ था, अब देखिए कई बार एग्जाम के अंदर बच्चों के साथ में ये बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि रामदेव जी का जन्म वो रूनीचा बता देते हैं, जबकि भगवान जो हमारे लोक देवता है रामदेव जी, इनका जो जन्म हुआ था वो मतलब जो था वो उड़ काश्मीर, सिर तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ काश्मीर, उड़ काश्मीर, शिव तहसील, शिव तहसील, और ये पड़ता है बाड़मेर में दोस्तों। ये कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो उड़ काश्मीर गांव के अंदर हुआ था और शिव तहसील पड़ती है बाड़मेर जिले के अंदर। अब ध्यान देना, यहां पर तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन एक इस उड़ काश्मीर गांव से नजदीक एक शहर पड़ता था, एक कस्बा पड़ता था, जिसका नाम था सातलमेर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, याद रख लेना, जिसका नाम था सातलमेर। अब ये सातलमेर के अंदर क्या था कि एक तांत्रिक रहता था, उस तांत्रिक का नाम था भैरव राक्षस। उस तांत्रिक का नाम क्या था? भैरव राक्षस था। जब रामदेव जी का जन्म यहाँ हुआ था, उस समय उनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक शहर पड़ता था, एक कस्बा पड़ता था, जिसका नाम था सातलमेर दोस्तों, ठीक है ना। और सातलमेर का एक तांत्रिक था जिसका नाम था भैरव राक्षस। अब ये भैरव राक्षस क्या करता था? बहुत ही बड़ा तहलका मचाता था वहां पे सातलमेर में, ठीक है ना, जिसको अपन जैसलमेर के नाम से जानते हैं। और उस समय पौराणिक मतलब जो पौराणिक रूप में पौराणिक समय के अंदर सातलमेर के नाम से जाना जाता था। वहां पर भैरव राक्षस नाम का एक तांत्रिक था, वो आए दिन हर महीने उस गांव के अंदर आता था और एक आदमी को उठा के लेके जाता था, मतलब उसकी बलि देता था। ये बात जब रामदेव जी को बाल्यकाल अवस्था के अंदर पता चली, तो वो वहां से मतलब उड़ काश्मीर से वो कहां आ गए? सातलमेर आ गए दोस्तों। और सातलमेर आकर के ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भैरव राक्षस का क्या किया दोस्तों? वध किया, ठीक है ना। उस समय जब भैरव राक्षस का वध किया, लोगों को भैरव राक्षस की जो प्रकोप था उससे बचाया दोस्तों उस समय। अब यहाँ पर देखिए सातलमेर, सातलमेर में फिर वो रामदेव जी उन्होंने उड़ काश्मीर को छोड़ दिया और वो 3 लोग, उनकी पत्नी, रामदेव जी की पत्नी और रामदेव जी खुद और उनकी बहन सुगना, वो कहां रहने लगी? वही सातलमेर यानी कि जैसलमेर रहने लगी। अब ध्यान देना, जैसलमेर के बाद यानी सातलमेर के बाद उन्होंने एक गांव को बसाया जिसका नाम था पोखरण। एक गांव को बसाया जिसका नाम था दोस्तों पोखरण। अब जब उनकी बहन, उनकी जो बहन थी, उनकी जो सिस्टर थी सुगना, वो विवाह के लायक हो गई दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया? रामदेव जी ने सुगना का विवाह बीकानेर के राजा विजय सिंह से करवा दिया। राजा विजय सिंह से
करवा दिया। मतलब जब उनकी बहन इतनी बड़ी हो गई, विवाह के लायक हो गई, तो रामदेव जी ने क्या किया, अपनी बहन का विवाह बीकानेर के राजा विजय सिंह से करवा दिया दोस्तों। और विजय सिंह से विवाह कराने के बाद उनकी बहन ने ये माना कि मैं विवाह तो कर लूंगी विजय सिंह जी से, लेकिन मैं पोकरण को नहीं छोड़ूंगी भैया। उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैं पोकरण को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो रामदेव जी ने कहा तू भी क्या याद करेगी, चल मैंने तेरे को पोकरण दहेज में दे दिया, ठीक है ना। यहाँ तक कि कई गाइड के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी को यानी कि बीरमदेव की बच्ची को मतलब जो है पोकरण गोद में दिया था, लेकिन यहाँ पर ये माना जाता है कि सुगना को उन्होंने दहेज में दे दिया था। मतलब जो है जब बीकानेर के राजा विजय सिंह के साथ उनको विवाह हुआ था तो दहेज के अंदर पोकरण को दे दिया था। तो ये मायना आता है सामने कि सुगना को पोकरण जो है रामदेव जी ने दहेज के रूप में दे दिया था, ठीक है ना। लेकिन दहेज में देने के बाद फिर रामदेव जी ने कहा कि भाई देखो, हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि जब भाई अपनी बहन को कुछ भी दहेज देता है और अपने भाई जो है अपने बहन के ससुराल में जाता है तो वहां पे कुछ भी खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करता है, यहाँ तक कि वहां का पानी भी नहीं पीता है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं पोकरण में नहीं रहने वाला हूं, तो उन्होंने पोकरण का त्याग कर दिया, मतलब पोकरण छोड़ दिया। और वो कहाँ आ गए दोस्तों, पोकरण को छोड़ करके रूणीचे आ गए। कहाँ गए दोस्तों, पोकरण को छोड़ करके रूणीचे आ गए। अब रूणीचे जब वो आए थे तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ता है, वट वृक्ष पड़ता है, एक बहुत बड़ा पेड़ पड़ता है, मतलब पेड़ था। तो रामदेव जी वहां पे थोड़ा सा विश्राम करने लगे दोस्तों। रामदेव जी वहां पे विश्राम करने लगे। तो रामदेव जी ने जब वहां पे विश्राम किया रूणीचे के पास में, तो देखा कि एक छोटी सी लड़की जो रोती बिलखती हुई रामदेव जी के पास आई। और जब रामदेव जी ने उनसे पूछा कि तू क्यों रो रही है बेटा, तो उन्होंने पूछने पर बताया कि वो रूणीचे गांव की रहने वाली है और वो मेघवाल समाज की मतलब जो है लड़की है। और उनके साथ में जो भेदभाव, वो छुआछूत जो है वो बहुत ज्यादा होती है उस गांव के अंदर। तो भगवान रामदेव जी का दिल पिघल गया। उन्होंने फिर उनको, और उस बच्ची का नाम था डालीबाई। उस बच्ची का क्या नाम था, डालीबाई, ठीक है ना। तो फिर रामदेव जी ने उसी दिन से उसको धर्म की बहन मान लिया और उस डालीबाई को लेकर के रूणीचे गए। और रूणीचे के अंदर अछूत और छूत मतलब ऐसी भावना को, ऐसी कुरीति को मिटाने के लिए उन्होंने एक पंथ की स्थापना की, यानी कि छुआछूत की जो कुरीति थी उसको जड़ से मिटाया। ऐसे लोग जो दलित वर्ग के साथ में, दलित वर्ग के लोगों के साथ में जो भेदभाव करते हैं उन लोगों को समझाया और इसके उनको उस कुरीति को मिटाने के लिए एक पंथ की स्थापना की जिसे कामड़िया पंथ के नाम से जाना गया दोस्तों। किस नाम से जाना गया, कामड़िया पंथ के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो के अंदर पंचपीरों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। पंचपीर के अंदर कौन कौन से आते हैं, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। और पंचपीरों की कैटेगरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया था कि पंचपीरों के अंदर कौन से लोक देवताओं को शामिल नहीं किया गया दोस्तों। तो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंचपीरों की कैटेगरी में वीर तेजा जी को शामिल नहीं किया गया दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं कि रामदेव जी है, अड़बू जी है, पाबू जी है, गोगा जी है, मेहा जी मांगलिया है। रामदेव जी तंवर जाति के राजपूत थे, अड़बू जी उनके मौसेरे भाई थे जो सांकला राजपूत थे, पाबू जी राठौड़ वंश के राजपूत थे, गोगा जी चौहान जिनकी पूजा दो लोग करते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इनकी पूजा करते हैं। और मेहा जी मांगलिया जो मांगलिया राजपूत थे, ठीक है ना। और मांगलिया समुदाय के ये इष्ट देवता माने जाते हैं। और रामदेव जी को रामसा पीर, रूणीचरा धनी, लीले घोड़ेदार बाबा इन नामों से जाना जाता है। 1405 के अंदर इनका जन्म हुआ था। भाद्रे के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को बाबेरी बीज या बाबेरी धूज के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता अजमान जी थे, इनकी पत्नी नेतलदी थी। और रामदेव जी उड़ कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर से इनका बिलोंग है, इनका जन्म हुआ था। लेकिन फिर वहां से ये आते हैं पोकरण यानी चातल में, भैरव राक्षस का वध करते हैं, लोगों को वहां से मुक्ति दिलाते हैं। फिर वहां से पोकरण की स्थापना करते हैं। पोकरण से फिर वो रूणीचे आकर के लोगों के साथ भेदभाव मिटाते हैं, लोगों को पर्चा देते हैं, वहां पे चमत्कार दिखाते हैं। और भाद्रे की दूज के दिन रूणीचे में बहुत बड़ा भव्य मेला भरता है दोस्तों। तो रामदेव जी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैंने उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बताई होगी। और ये हमारे लोक देवता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन और भी लोक देवता की डिटेल जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।